स्टूडेंट्स, आज हम पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, प्रायिकता से संबंधित है। एक पासे को एक बार फेंकने पर इस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पासे पे अंक कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से हमें क्या देखना है? विषम संख्या आने की। तो इसमें से विषम संख्या देख लीजिए। विषम संख्या एक तो क्या होगा? 1 होगा, फिर 3, फिर 5। ठीक है, तो अब हम विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम लिखते हैं। तो देखिए, इसमें अनुकूल परिणाम, तो विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? विषम संख्या इसमें 1, 3, 5, ये कितनी है हमारे पास? 3 संख्या है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 3। फिर हम देखते हैं कुल संभव परिणाम या कुल परिणाम। तो कुल संभव परिणाम देखिए कितने होंगे हमारे पास? पासे पे 6 संख्याएं होती है, तो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 6। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अनुकूल परिणाम बटे क्या होता है? कुल संभव परिणाम, या लिख सकते हैं कुल परिणाम। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसमें क्या दिए हुए हैं? अनुकूल परिणाम 3 है, कुल संभव परिणाम कितने हमारे पास? 6 हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अनुकूल परिणाम की जगह हमने रख दिया 3, कुल संभव की जगह रखते हैं 6। ठीक है, 3 के पहाड़े से इसे कट कर दिया, 3 एकम 3 दूनी 6। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। एक थैले में एक सफ़ेद गेंद है, 2 काली गेंद है और 3 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद सफ़ेद हो, गेंद काली ना हो और गेंद लाल हो। ओके, ये भी 2018 में आया हुआ है। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, और उससे भी पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं भी कितनी कुल गेंद कितनी है। ठीक है, देखिए कुल गेंद कितनी है हमारे पास? सफ़ेद कितनी है? 1, काली कितनी है हमारे पास? 2, और लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 3। ओके, तो कुल गेंद कितनी होगी हमारे पास? 6। अब फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम कि गेंद क्या होनी चाहिए? सफ़ेद हो। ठीक है, इसके लिए हम अनुकूल परिणाम देखते हैं। तो देखिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम, तो सफ़ेद गेंद कितनी है? देखिए इसमें सफ़ेद गेंद हमारे पास है, एक सफ़ेद गेंद है। ठीक है, तो सफ़ेद गेंद के अनुकूल परिणाम होंगे 1। ठीक है, और कुल गेंद कितनी है हमारे पास? 6। इसका मतलब कुल संभव परिणाम कितने होंगे हमारे पास? कुल संभव परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 6, क्योंकि कुल गेंद कितनी है हमारे पास? 6 है। ओके, अब देखिए प्रायिकता क्या आएगी इसकी। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम और उसके अपोन में क्या लग जाएगा? कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो देखिए अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या दिए हुए हैं इसमें? सफ़ेद गेंद के लिए 1 अनुकूल परिणाम है, कुल संभव परिणाम 6। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी 1/6। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट देखिए इसका। सेकंड में हमें निकालना है गेंद काली ना हो। ठीक है, गेंद काली ना हो, गेंद काली नहीं होगी, तो इसकी हेडिंग लगा ली हमने। तो अब इसमें देखिए इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम क्या होंगे इसके लिए? देखिए अब काली गेंदें हैं कितनी हमारे पास? काली गेंद है हमारे पास 2। अब कह रहा है ये तो होनी ही नहीं चाहिए, तो बाकी गेंदें कितनी बची? एक तो सफ़ेद बच गई और 3 बच गई हमारे पास लाल। ठीक है, काली तो होनी नहीं चाहिए, सफ़ेद 1 हो गई और लाल 3 हो गई, इनमें से कोई भी हो सकती है। तो हम लिखते हैं अनुकूल परिणाम इसमें। तो काली गेंद के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? या तो सफ़ेद हो सकती है उसमें, या फिर हमारे पास क्या हो सकती है? लाल गेंद भी हो सकती है, बस काली नहीं होनी चाहिए। तो इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4। ठीक है, और इसके लिए कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव
कुल संभव तो वही रहेंगी। टोटल बॉल्स कितनी थी हमारे पास, 6 थी, तो कुल संभव 6 होंगी। ठीक है, तो अब इसकी देखिए प्रायिकता क्या आएगी। प्रायिकता, अब देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो इसमें अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या है, 4, और कुल संभव कितने हैं, 6। अब इसको हम 2 के पारे से कट भी कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 इसकी प्रायिकता होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब इसका तीसरा पार्ट, जिसमें हमें क्या निकालना है इसमें, कि गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे गेंद लाल हो, तीसरी हेडिंग लगा ली हमने, गेंद लाल हो। ठीक है, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम देखिए हमारे पास क्या है, अनुकूल परिणाम, लाल गेंद कितनी थी हमारे पास, चेक कीजिए, लाल गेंद पढ़िए क्वेश्चन में, देखिए 3 लाल गेंद लिखा हुआ है। कितनी लाल गेंद लिखा हुआ है, 3 लाल गेंद। इसका मतलब लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या हो जाएंगी, 3, और कुल गेंदें कितनी थी, 6, तो कुल संभव परिणाम हमारे पास हो जाएंगी 6। ठीक है, तो प्रायिकता देखते हैं हम। देखिए प्रायिकता क्या होगी यहाँ पे, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या है हमारे पास, 3 है, और कुल संभव परिणाम है 6। ठीक है, तो 3 के बारे से इसे कट कर दिया, 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बोर्ड में हमें क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास 2017 में ये आया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या कहा हुआ है कि यदि ई नहीं की प्रायिकता 0.95 है तो पी ई ज्ञात कीजिए। तो ये इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है, पी ई प्लस पी ई बार, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ई बार को ही ई नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये ई नहीं वाली प्रायिकता हमारे पास पी ई बार का मान दे रखा है। ठीक है, किसका मान दे रखा है, पी ई बार का मान ये हमें दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे किसका मान दे रखा है हमें, पी ई नहीं, जो कि हमारे पास है 0.95। ठीक है, अब हमें पी ई का मान निकालना है, तो हम पी ई को तो यहीं रख लेते हैं और पी ई बार का पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, अब जो पी ई बार का मान हमें दे रखा है वो इसमें पुट कर देते हैं, तो 1 - 0.95। अब इसको हमने माइनस कर दिया, तो देखिए क्या आंसर आता है, 0.05। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2016 में आया हुआ है, इसमें हमें कहा हुआ है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसके पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है कि सिक्के में 2 साइड होती है, एक चित्त होता है और एक पट होता है। अब ये क्या कह रहा है, पट नहीं आना चाहिए। अब देखिए उसमें एक पे क्या लिखा होगा, हेड लिखा होगा, दूसरे पे टेल, मतलब एक चित्त होगा एक पट होगा, और वो कह रहा है पट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, फिर चित्त आना चाहिए। ठीक है, तो हमें चित्त के लिए अनुकूल परिणाम देखने हैं। तो देखिए इसमें अनुकूल परिणाम फिर कितने होंगे, अनुकूल परिणाम, अब क्योंकि पट तो होना नहीं चाहिए तो फिर सेकंड क्या बचा हमारे पास, चित्त ही बचा, और चित्त सिक्के पे क्या होते हैं, एक ही होता है, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम 1 हो गई। कुल संभव परिणाम, देखिए कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, सिक्के पे साइडें 2 तो कुल संभव हो गए 2। ठीक है, तो अभिष्ट प्रायिकता पट नहीं आने की क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, 1, कुल संभव है हमारे पास 2। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2015 में आया हुआ है। इसमें देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है और कहा हुआ है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ताश की गड्डी में इक्के 4 होते हैं। ठीक है, तो उन 4 पत्तों के बारे में तो इसने क्या कह दिया कि इक्के तो होने ही नहीं चाहिए, तो बाकी पत्ते कितने बच गए, हमारे पास कुल पत्ते कितने हैं यहाँ पे 52 हैं,
4 पत्ते इक्के वाले तो होने ही नहीं चाहिए, तो बाकी पत्ते बच गए 48। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे क्या होंगे? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम कुल कितने हमारे पास 52 पत्ते हैं, इक्के होते हैं 4। ठीक है, तो वो माइनस कर दो क्योंकि इक्के चाहिए ही नहीं हमें, तो पत्ते हो गए हमारे पास 48। ठीक है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? गड्डी में पत्ते हैं 52। ठीक है, प्रायिकता तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पे? अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितने हैं? 48, और कुल संभव हमारे पास है 52। ठीक है, देखिए 4 की टेबल से इसे कट करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे फिर 4 एकम 1 आगे चला गया 12 हो गए, 4 तिये 12। ठीक है, तो प्रायिकता हमारे पास क्या आ गई? 12/13। इससे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम पहले इक्के जो है इक्का आने की प्रायिकता निकाल लें, फिर हम नहीं वाला जो पी नहीं वाला फॉर्मूला था वो भी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये 2019 में क्वेश्चन आया है कि 2 खिलाड़ी ए और बी है शतरंज का एक मैच खेलते हैं कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है, तो बी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये वही क्वेश्चन है जो P + P बार बराबर 1 वाला। कैसे है देखिए, अब मैच तो एक ही हो रहा है, अब वो कह रहा है ए जीत रहा है तो बी भी जीत रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ए जीत रहा है तो उस समय बी हार रहा है। ठीक है, और अगर बी जीत रहा है उस समय क्या है? ए हार रहा है, क्योंकि मैच तो एक ही है और एक मैच में अगर 2 पर्सन खेल रहे हैं तो उनमें से एक ही जीतेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें ए के जीतने की प्रायिकता दे रखी है। ठीक है, तो वो बी के जीतने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? इसको माने इस स्थिति में जब ए जीत रहा है तो उस स्थिति में बी तो हार रहा है ना, ये जो ए द्वारा जीतने की प्रायिकता दे रखी है उसी समय ये ही प्रायिकता बी द्वारा मैच हारने की है। ठीक है, यही प्रायिकता क्या है? बी द्वारा मैच हारने की है, अर्थात नहीं की प्रायिकता हमें दे रखी है 5/6। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? बी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मतलब पी ई का मान निकालना है। तो पी ई बराबर क्या होता है? 1 - पी ई बार। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हम देखते हैं क्या बनता है। हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो 1 - 5/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए 6 एलसीएम बन गया यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा 6 - 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/6, यही इसकी प्रायिकता हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। एक थैला है जिसमें 15 कार्ड हैं और उन 15 कार्डों के ऊपर 1 से लेकर 15 तक की संख्याएं अंकित हैं। थैले में से अदृश्य एक कार्ड निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक मतलब उस कार्ड के ऊपर एक अभाज्य संख्या होगी या फिर 2 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। ये 2 पार्ट हमें अभी सॉल्व करने हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम संख्याएं लिख लेते हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1 से 15 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, ये हो गई 1 से 15 तक की संख्याएं। अब जो फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए हमें क्या चाहिए? अभाज्य संख्या चाहिए, तो हेडिंग लगा लेते हैं हम, एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, पहले पॉइंट में हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो इसके लिए हम अनुकूल परिणाम देखेंगे। अब अनुकूल परिणाम होंगे भी क्या? जो अभाज्य संख्या है वही अनुकूल परिणाम होंगे। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक तो स्वयं से विभाजित हो या फिर वो 1 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, या तो वो स्वयं से विभाजित हो या वो 1 से विभाजित होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो 1 होता है ना, वो अभाज्य में काउंट नहीं होता, ये अपवाद है। ठीक है, तो इसमें अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 खुद से विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है। ठीक है, तो 1 तो हमारे पास 2 होगी, फिर 3 खुद से विभाजित होता है 3 से और 1 से भी होता है,
5 5 से भी होता है और 1 से भी, मतलब खुद से भी और 1 से भी। उसके बाद 7 खुद से और 1 से विभाजित होता है। उसके बाद 11 खुद से और 1 से विभाजित होता है। फिर 13 खुद से और 1 से विभाजित होता है। ओके, इतनी संख्याएं होंगी हमारे पास। देख लीजिए कौन कौन सी है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हमारे पास ऐसी हैं जो कि क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या हो गए, यहाँ पे 6 होंगे। अब देखिए कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितने कार्ड थे और कितनी संख्याएं उनके ऊपर, 15 ही कार्ड है, उनके ऊपर 15 संख्याएं। इसका मतलब कुल संभव हो जाएंगे 15। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता देखिए क्या आएगी। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो देखिए अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6, कुल संभव है 15। 3 के पाड़े से कट कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 2/5। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। अब इसमें क्या कह रहा है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं चाहिए हमें। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, सेकंड में हमें 2 से विभाजित होने वाली संख्या देखनी है। तो देखिए 2 के पाड़े वाली होगी 2 से विभाजित, तो एक तो ये होगी, फिर 2 दूनी 4 होगी, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 7 14। ठीक है, ये संख्याएं होंगी। तो कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं होगी। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 7। ठीक है, और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने कार्ड हैं, 15, और उन पे 15 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अभिष्ट प्रायिकता देखिए क्या आएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो यहाँ प्रायिकता आ जाएगी 7/15।